दोस्तों साउथ की तरफ से एक मूवी आई है मिराई, जिसे लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इसकी स्टोरी बहुत ही लाजवाब है। एक बार मूवी को जरूर देखना, फिर हमारे द्वारा बताया एक्सप्लेनेशन देखना। कसम से बोल रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा। चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम अशोक के कलिंग युद्ध को देखते हैं, जिसमें अशोक ने लाखों लोगों की जान ले ली थी, बट उसको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा पछतावा था। इसलिए वह प्रण लेता है कि वह आगे से ऐसा कभी नहीं करेगा। वह पश्चाताप कर रहा था, जिससे वह बहुत दुखी था। फिर एक दिन अशोक ने फैसला लिया कि वह जिन दिव्य शक्तियों की वजह से इतने निर्दोषों की जान ली है ना, वह उन शक्तियों को त्याग देगा। फिर क्या दोस्तों, अशोक ने अपनी शक्तियों को 9 ग्रंथों में विभाजित कर दिया। 8 ग्रंथों की सुरक्षा के लिए उसने योद्धाओं को जिम्मेदारी सौंपी कि वे उनकी रक्षा करेंगे। बट जो 9वां ग्रंथ था ना, जिसमें अमृत की बावर थी, उसे भविष्य देखने वाले महर्षियों को सौंप दिया और बोला कि आप इनकी रक्षा करोगे। यानी मनुष्य को इस चीज का पता नहीं चलना चाहिए। इन ग्रंथों के लिए योद्धाओं ने पीढ़ी दर पीढ़ी रक्षा करने के लिए योद्धाओं को सौंपते रहे। कहा जाता है कि इन ग्रंथों को अलेक्जेंडर, चंगेज खा, हिटलर जैसे कई लोगों ने पाने की कोशिश की, बट हर बार वो लोग असफल रहे। लेकिन आज की पीढ़ी में एक ऐसे असुर ने जन्म ले लिया है, जिसने ग्रंथों को पाने के लिए हद पार कर दिया, जिसका नाम था महावीर लामा। खैर, इसको अभी थोड़ी साइड में रखते हैं दोस्तों। हमें अंबिका आश्रम का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि एक अंबिका नाम की औरत थी, जिसके पास कुछ दिव्य शक्तियां थी। वह इन 9वें ग्रंथ की रक्षा कर रही थी। एक दिन वह लगातार 48 घंटे से ध्यान कर रही थी। तभी एक शख्स इस बारे में ऋषि से बताता है। तो ऋषि क्या होता है कि तुरंत समझ जाता है कि अगर अंबिका 48 घंटे से ध्यान में है तो जरूर कोई खतरा देख रही है। इसका मतलब कुछ बुरा होने वाला है। अंबिका जब ध्यान से उठती है ना, तो वह ऋषि से कहती है कि आप उन 8 योद्धाओं को यहाँ बुलाइए, क्योंकि उन पर खतरा मंडरा रहा है। वेल आगे देखते हैं कि ऋषि कबूतरों के जरिए उन 8 योद्धाओं को संदेश भिजवाता है कि सभी योद्धा अंबिका आश्रम में इकट्ठा हो। उसके बाद सभी योद्धा इकट्ठा होते हैं। अंबिका उनको बताती है कि तुम पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। एक ऐसा राक्षस है जो तुमसे ग्रंथों को छीन लेगा, और ये मेरी वार्निंग नहीं है, बल्कि सच्चाई ये यही होने वाला है, और आप इसे रोक भी नहीं सकते। ये सुनने के बाद दोस्तों, योद्धाओं का कहना था कि उनके पास बहुत सैनिक है, बहुत शक्तियां है, वे इन ग्रंथों को किसी को नहीं देंगे। वे हर हाल में इन ग्रंथों की रक्षा करेंगे। सभी योद्धाओं ने अंबिका की बात को सीरियस नहीं लिया। वे सोचते हैं कि जो भी आएगा हम उसे मार देंगे, क्योंकि हम जो ताकतवर जो है, मतलब दोस्तों उनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था। अब अंबिका कुछ नहीं बोलती और वो सभी योद्धा वहां से चले जाते हैं। आचार्य को ठीक नहीं लगता। वह कहता है कि अंबिका, वो लोग जा रहे हैं, उनको फिर से समझा कर देखो। अंबिका कहती है कि जब इंसान के अंदर अहंकार आ जाता है ना, तो उनके दिमाग के साथ साथ उनके कान भी बंद हो जाते हैं। वे मेरी बात नहीं समझेंगे, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अंबिका का कहना था कि वह इस चीज के हल के लिए कैलाश पर्वत जाएगी, वहां अगस्त्य ऋषि से मिलेगी, वही कुछ बता सकते हैं। ऋषि कहता है कि तुम गर्भवती हो और उस हालत में कैसे वहां पर जाओगी। फिर भी अंबिका नहीं मानती दोस्तों। वह ठंड में, तूफान में सब कुछ सहते हुए निकल पड़ती है। यानी कैलाश पर्वत पर पहुंचने में वह बहुत मुसीबतों का सामना करती है। फिर वह लास्ट में अगस्त्य ऋषि के पास पहुंच जाती है। वह अंबिका उनसे सारी बात बताती है ना, तो उनका कहना था कि इस कलयुग में कोई भी शक्ति इस प्रलय को रोक नहीं सकती। इसका सिर्फ एक ही उपाय है, वह है तुम्हारा बेटा। अंबिका ये सुनकर चौंक जाती है कि मेरा बेटा? मेरा बेटा क्यों? तो ऋषि बताते हैं कि तुम इतनी मुसीबतों का सामना करके यहाँ तक पहुँच पाई हो, ऐसा कोई भी आम इंसान नहीं कर सकता। तुम्हारे अंदर दिव्य शक्ति है, इसलिए तुम्हारा अंश ही इस चीज से निपट पाएगा। ऋषि पास में रखे एक शस्त्र के बारे में बताते हैं, जो श्री राम जी का कोदंड धनुष था। ऋषि का कहना था कि तुम्हारा बेटा कई मुसीबतों का सामना करते करते यहाँ तक पहुंचेगा और इस शस्त्र से निवारण होगा।
तो अगस्त्य ऋषि का कहना था कि तुम्हें अपने बेटे को त्याग करना पड़ेगा, उसे तुम नहीं बल्कि परिस्थितियां पालेगी, फिर वह अपने आप यहाँ तक आएगा। उसके बाद अंबिका अगस्त्य ऋषि के कहने पर अनुसार अपने बेटे को वाराणसी के घाट पर छोड़कर चली जाती है दोस्तों, और 90 ग्रंथ वाली बुक को एक गुफा में छुपा देती है। इसके बाद क्या होता है कि दोस्तों हमें 24 साल बाद का सीन दिखाया जाता है मूवी में। अंबिका आश्रम है जहां हम एक लड़की को देखते हैं जो ध्यान लगाए हुई थी। उसका नाम था विवाह। उसे आचार्य बुलाता है और कहता है कि अंबिका ने जो 24 साल पहले बताया था ना, वही हो रहा है बेटा विवाह। एक दुष्ट तांत्रिक ने 6 ग्रंथों को अपनी ताकत से हथिया लिया है, उसे रोकना बहुत ही मुश्किल है। और फिर उसका नाम बताता है महावीर लामा। महावीर लामा का मकसद 90 ग्रंथ को पाना था जिसके अंदर अमृतत्व की शक्तियां थी, बट उसके लिए सभी ग्रंथों का एक साथ होना जरूरी था, तभी वह अमर हो सकता था। उसके बाद विवाह कहती है कि आचार्य, क्या कोई उस तांत्रिक को रोक नहीं सकता? आचार्य बताता है कि उसे आम इंसान नहीं रोक सकता, बट इसका हल अंबिका ने 24 साल पहले ही निकाल लिया था। उसका कहना था कि 24 साल बाद उसके बेटे को ढूंढना होगा और उसे सारी सच्चाई बतानी पड़ेगी, जिससे वही उन तांत्रिकों को रोक सकता है। अब आचार्य उस लड़के को ढूंढने के लिए विवाह को भेज देते हैं। हम देखते हैं कि विभा उसी वाराणसी घाट पर पहुंच जाती है जहां पर अंबिका ने अपने बेटे को छोड़ा था। फिर वहां से वह सबसे पहले अनाथ आश्रम जाती है, उनसे पूछती है कि वेदा नाम का लड़का कोई यहाँ पर रहता है क्या। तब गार्ड रजिस्टर में उसका नाम चेक करता है, तब पता चलता है कि हाँ, पर वो पैसे के लालच में बोलता है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए तभी बताऊंगा। तभी वह विभा उसका दिमाग फाड़ लेती है। दरअसल विभा को दिमाग फाड़ने की शक्ति थी और पता पाती है कि वह हरिश्चंद्र घाट पर था। फिर वह हरिश्चंद्र घाट पर पहुंच जाती है। वहां पर उसे वही साधु मिलता है जिसने वेदा को पाला था। अब हम वेदा को देखते हैं जो तारा के गिरने के हिसाब से अपनी दिशा बदलता रहता था, कभी कलकत्ता तो कभी हैदराबाद। पहले वह बनारस से कलकत्ता जाता है, फिर कलकत्ता से हैदराबाद। लड़की विभा भी अब हैदराबाद पहुंच जाती है। वहां हम वेदा को देखते हैं जहां पर दास नाम के गुंडे ने उसको बांध रखा था। दरअसल वेदा चोर था, वह दास के गांजे को चोरी करके उसमें धनिया मिला करके बेच देता था, इसलिए दास उससे बहुत ज्यादा गुस्सा था। वह कहता है कि मेरा गांजा किधर है, वेदा नहीं बताता। उसके बाद वेदा छुड़ा करके सबको मारने लगता है और फिर वह उस गांजे को जला देता है। इतने में वहां पर पुलिस आ जाती है। हम एक अशोक नाम के एसआई को देखते हैं जो बहुत ही डरपोक था दोस्तों। उसे डर था कि वह क्रिमिनल से अच्छे से पेश नहीं आएगा तो वो उनको मार देंगे, इसलिए वह हर क्रिमिनल से अच्छे से पेश आता था। वह अशोक दास, वेदा और उन गुंडों को जेल में बंद कर देता है। इतने में वहां पर विभा आ जाती है और विभा बोलती है कि मैं इनको छुड़ाने आई हूँ। तब अशोक कहता है कि तू ना तो लॉयर लगती है ना ही ह्यूमन राइट्स वाली, फिर इनको क्यों छुड़ाने आई है। तभी विभा बोलती है कि आपके पास कोई सबूत नहीं है क्योंकि गांजा जल गया है और इससे आप पर ही धारा लगेगी। यह सुनते ही अशोक उनको छोड़ देता है। अब वेदा अपने घर आ जाता है और विभा भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। वेदा देखकर बोलता है कि लगता है तुम थैंक्स सुनने के लिए आई हो। तभी विभा उससे सारी सच्चाई बताती है। वह कहती है कि तुमने इतनी जगह बदली है, तुम्हारा जन्म हुआ है 90 ग्रंथ की रक्षा करने के लिए और उसके लिए तुम्हें सबसे पहले मीराई को ढूंढना होगा। मीराई मिस एक शस्त्र। और यह सब बातें वेदा के खोपड़ी के ऊपर से जा रही थी और वह उसका मजाक उड़ाने लगता है। तभी विभा उसे एक लोहे से मारती है, परंतु वेदा उसे पकड़ लेता है। यानी विभा उसे चेक कर रही थी दोस्तों। उसके बाद विभा बोलती है कि मैं सबके दिमाग को फाड़ लेती हूँ परंतु मैं तुम्हारा दिमाग नहीं फाड़ पाई। इसका मतलब है कि तुम ही असली वेदा हो। तभी वेदा कहता, अच्छा मानता हूँ कि तुम दिमाग फाड़ती हो, चल मेरे दोस्त का दिमाग फाड़ के दिखा। तभी विभा उसका दिमाग फाड़ के बताती है ये तुम्हें कल रात से गाली दे रहा है, होटल वाली आंटी के लिए। ये सुनकर उसके दोस्त की हवा एकदम टाइट हो जाती है कि ये तो सही बता रहा है। ये सुनकर के वेदा उसको दोस्त को बहुत डांटता है।
अब विभा कबूतर के जरिए आचार्य को यह खबर भिजवाती है कि वेदा मिल गया। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि हम जापान का सीन देखते हैं, जहां पर 7वां ग्रंथ था, जहां पर एक आकुजा नाम का शख्स था। वह एक प्रोफेसर था और वह योद्धा से कहता है कि मैं एक प्रोफेसर हूं और अशोक के ग्रंथों पर रिसर्च कर रहा हूं, इसलिए मुझे वो ग्रंथ दे दो। फिर योद्धा कहता है कि तुम और तुम्हारी फौज उसे छू भी नहीं सकती। प्रोफेसर कहता है कि ठीक है, अब उसका सामना करो। अब हम लामा को देखते हैं, जिसके पास जादुई तलवार थी और वह उस तलवार से उस ग्रंथों के रक्षकों को मारने लगता है। सबको ब्रूटल तरीके से बहुत बुरा मारता है और वह फिर मेन योद्धा को मारकर 7वीं बुक भी हासिल कर लेता है। वह कहता है कि 7वें ग्रंथ को पाने के लिए 24 साल लग गए, अब 2 हफ्ते बचे हैं और मुझे बाकी के 2 ग्रंथों को हासिल करना पड़ेगा। वही अब हम इधर वेदा को देखते हैं, जो कबाड़ को जुगाड़ बना करके उसे बेचकर कुछ पैसे हासिल करता था और उनमें से कुछ एक बुजुर्ग को दे देता है। इतने में वहां पर विभा आ जाती है, वह उसे देख कर चौंक जाती है। तभी वहां पर हम देखते हैं कि दास के गुंडे आ जाते हैं और वह उनको मारने की कोशिश करते हैं। अब वेदा विभा को लेकर भागने लगता है और एक जगह छुप जाते हैं, जहां पर वेदा विभा के साथ कुछ कनेक्शन फील करता है और यही बात वो अपने दोस्त को बताता है और वह कहता है कि मेरे अंदर उसके लिए फीलिंग्स है। तब उसका दोस्त कहता है तो चल कल उसको प्रपोज कर देते हैं। अब अगले दिन सुबह वह विभा से मिलने के लिए एक होटल में जाते हैं, जहां पर विभा उनको देखते बताती है कि हमारे हाथ से 7वां ग्रंथ भी चला गया और तुम्हें किसी तरह उनको बचाना होगा। वेदा उसको प्रपोज कर देता है, बट तभी वेदा उसको मना कर देती है। फिर वो वेदा बोलती है कि अच्छा बताओ तुम्हें ये वेदा नाम किसने दिया। यह सुनकर के वेदा शौक था। तभी विभा उसको उसकी माँ के बारे में बताती है कि हजारों लोग जो जिसकी आराधना करते हैं, वो तुम्हारी माँ है जिसका नाम है अंबिका और जिसमें भविष्य देखने की शक्ति है। तभी वेदा का कहना था कि वह वाराणसी घाट पर पला बड़ा है, वहां उससे कोई माँ मिलने नहीं आई है और मैं जहाँ भी गया हूँ मैं मेरी मर्जी से गया हूँ, मेरे से मिलने कोई मेरी माँ वहाँ नहीं आई है। उसके बाद हम लामा को देखते हैं दोस्तों, जहाँ पर प्रोफेसर लामा से पूछता है कि हमने 7 ग्रंथ तो हासिल कर लिया है, बट आपने 9वां ग्रंथ हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं की। तब लामा उसे बताता है कि अंबिका ने मुझे श्राप दिया था कि वह 9वें ग्रंथ को हाथ भी लगाएगा तो भस्म हो जाएगा और उसको छूने के लिए सबसे पहले अंबिका का प्लान समझना होगा। उसी चीज के लिए लामा ने तिब्बत के अंदर अपनी एक खुफिया भेजा था जिसका नाम था यूका। अब हम तिब्बत का सीन देखते हैं, जहां पर यूका ध्यान लगाए हुए थी। तभी उसका गुरु बोलता है कि यूका तुमने 10 सालों से कठिन परीक्षा की है, हमें तुम्हारा काम समझ आया, अब तुम अंबिका आश्रम जाने के लायक हो चुकी हो। गुरु उसको अंबिका आश्रम का लोकेशन बता देता है। यह सुनने के बाद यूका अपने गुरु को मार देती है। वही हम इधर वेदा को देखते हैं, जो परेशान था। दरअसल उसने विभा को कुछ भला बुरा बोल दिया था, वह सोच रहा था क्या पता आएगी या नहीं आएगी। इतने में विभा वहां पर आ जाती है और वह कहती है कि बाहर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। अब वह वेदा द्वारा चुराई गई कार को दिखाती है और वह कहती है कि दरअसल ये कार है ना, अगर तुम इसको नहीं चुराते तो उस दिन 4 लोगों की मौत हो जाती ब्रेक फेल होने के कारण, और अगर गांजे में तूने धनिया मिक्स नहीं किया होता तो पूरी कॉलेज में आज गांजा बिकता। कुल मिलाकर विभा का कहना था कि वह जो भी काम कर रहा है भलाई के लिए कर रहा है। तभी वेदा गुस्से से बोलता है कि चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या काम करता हूँ। अब वो गाड़ी पार्किंग में जाते हैं, जहाँ पर वो ब्लैक कार देखते हैं जिसको चाबी एक्सचेंज करके चुरा लेते हैं। अब वो रास्ते में देखते हैं कि उस गाड़ी में 2 लड़कियां थी जिन्हें किडनैप करके रखा गया था। अब वो उनको देखकर शॉक हो जाते हैं। तभी वेदा कहता है कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा और ये तो शौक लगा मुझे। अब मुझे आसमान में धनुष बाण जैसा या लोग कुछ दिख रहे हैं। विभा कहती है कि ये सब संकेत है। तभी वेदा कहता है यार यार सीधा सीधा बताना क्यों घुमा रही है। तभी विभा बताती है कि एक ऐसा राक्षस है जो ग्रंथों के लिए लाखों लोगों की जान लेने वाला है
और उसको रोकने के लिए तुम्हें मिराई तक पहुंचना होगा। वेदा कहता है कि अच्छा चल ठीक है, मुझे उस तक पहुंचने के लिए रास्ता कहाँ पर मिलेगा। तभी विवाह कहती है कि वो तुमको पता है, वो तुम्हारी यादों में बसा है और उसके लिए तुम्हें मुद्रा करनी पड़ेगी। अब वेदा मात्रिक मुद्रा करता है। वेदा